अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज कतर गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला किया है और क्वारंटीन पर नई पॉलिसी जारी की है जिस पर अमल होगा 12 जुलाई से। और इस नई पॉलिसी के तहत जो क्वारंटीन है उसमें भी तब्दीली की गई है और क्वारंटीन जो 10 दिनों का था वो कुछ लोगों के लिए खत्म हो गया है। अब वो कौन से लोग हैं जिनके लिए क्वारंटीन खत्म हुआ है? इसके साथ साथ वीजा, जो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि फैमिली वीजा शुरू कर दिया है, तो अब विजिट वीजा भी अलाउ कर दिया है, लेकिन उसके लिए भी शर्तें हैं। बिजनेस वीजा और क्या कहते हैं विजिट वीजा, दोनों को अलाउ किया जा रहा है 12 जुलाई से, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मेरे साथ रहना पड़ेगा और ताकि मैं आपको बता सकूं कि डिटेल्स इसकी क्या हैं। तो जनाब, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कतर जो आने वाले लोग हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। मतलब जो लोग, जो ट्रैवलर्स हैं जो कतर आ रहे हैं, तो उनकी टोटल जो किस्में बनती हैं वो 6 बनती हैं। 6 तरह के लोग आएंगे और उनमें से पहले जो 2 टाइप हैं उनके लिए क्वारंटीन नहीं है। बाकी जो हैं उनके लिए किसी मुल्क से आएंगे तो है, किसी मुल्क से आएंगे तो नहीं है, किसी मुल्क से आएंगे तो घर में है, किसी मुल्क से आएंगे तो मतलब अलग अलग है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले तो जो लोग यहाँ कतर में हैं और कतर में फुली वैक्सीन उनकी हो चुकी है, यानी कि वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, कतर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी चाहे फाइजर हो चाहे मोडर्ना हो, दोनों अगर वैक्सीन लग चुकी हैं, या ये कि कतर में जो वैलिड वैक्सीन हैं, कतर में जो वैलिड वैक्सीन है उनमें से कोई भी अगर कहीं और लग चुकी है, तो इस सूरत में क्वारंटीन नहीं है। ठीक है जी, इस सूरत में क्वारंटीन अब खत्म कर दिया गया है। और जो वैक्सीन हैं वो आप जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी जो अप्रूव जो वैक्सीन हैं, मोडर्ना और फाइजर के अलावा वो आप जानते हैं जॉनसन एंड जॉनसन है, और उसके अलावा ये देखें, इसी वक्त लोगों को फोन भी करना होता है। हाँ जी, तो जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, कतर में अप्रूव्ड वैक्सीन जो है उनमें से कोई भी वैक्सीन लगी हुई है, उसका पूरा कोर्स हो गया है, तो उनके लिए क्वारंटीन अब नहीं है। या एक और सूरत है जिसके लिए क्वारंटीन खत्म किया जा रहा है 12 जुलाई से, कि किसी को कोविड-19 हुआ था पिछले 9 महीनों के अंदर अंदर और उसके बाद उसको 1 डोज लग चुका है, तो इसके लिए भी क्वारंटीन रिक्वायर्ड नहीं है। कतरी सिटीजन्स हों या कतर के जो रेजिडेंट्स हैं वो हों, या जीसीसी सिटीजन जिनके पास कतर का QID यानी कि आईडी है मौजूद। ठीक है जी, तो इनमें से कोई भी हो उसके लिए क्वारंटीन नहीं है। ये एक बड़ी अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। लेकिन बच्चों के लिए पॉलिसी अलग है, क्योंकि फैमिलीज हैं तो उनके साथ बच्चे होते हैं, तो वो भी मैं आपको भी बताऊंगा कि बच्चों के लिए क्या पॉलिसी है। अगर तो बच्चे की उम्र 3 साल से कम है, तो फिर उसका जो वालिदैन, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनको अगर वैक्सीन है तो बच्चे को भी यही समझा जाएगा कि वो भी वैक्सीनेटेड है और वो माँ बाप के साथ वो घर में आ जाएगा, उसका क्वारंटीन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे की उम्र 4 साल से लेकर के 17 साल के दौरान है, इस अरसे में 4 से 17 साल की एज है और वो फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, तो फिर इस सूरत में उसको होटल में रहना होगा अगर वो आ रहा है रेड कंट्रीज से। ठीक है, अगर वो अब ये जो कंट्रीज है आने वाली रेड जोन, चूंकि हम अपने मुल्कों की बात करते हैं, तीन तरह के जो हैं वो मुल्कों की कैटेगरी है। एक है ग्रीन जोन, एक है येलो जोन और एक है रेड जोन। तो वैक्सीनेटेड पेरेंट्स हैं, लेकिन 4 से 17 साल की एज वाले बच्चे अगर वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो कोई एक पेरेंट उनके साथ होटल में रहेगा। ये पॉलिसी आप जानते हैं पहले भी थी। ठीक है जी, अब वो ट्रैवलर्स के जिन्होंने पार्शियली जो वैक्सीनेटेड है, मतलब 1 डोज है, जैसे 2 डोज हैं किसी वैक्सीन के, तो उसमें से एक ही उसने लिया है, या वो कि जिन्होंने दोनों डोज ले लिए हैं लेकिन उनके 14 डेज 14 दिन अभी नहीं हुए हैं। ठीक है, एक
या चाहे वो एक डोज वाला हो, जैसे बहुत सारी वैक्सीन जिनका आप जानते हैं एक डोज ही काफी होता है, उस पर 14 दिन नहीं गुजरे, और जिन वैक्सीन के 2-2 डोज लेने हैं अगर उस पर भी 14 दिन नहीं गुजरे हैं, तो ये एक सिनारियो है। या कोई ऐसा ट्रेवलर है, ऐसा आ रहा है कि उसको वैक्सीन तो लगी है लेकिन वो वैक्सीन कतर में अप्रूव्ड नहीं है, और या कोई बंदा है कि जो कोविड-19 पॉजिटिव था, उसके बाद रिकवर हो गया पिछले 9 महीने के दौरान, लेकिन वो कतर या किसी जीसीसी कंट्री में नहीं था। तो ये जो 4 किस्म के ये जो ट्रैवलर्स हैं, ये अगर वो आ रहे हैं ग्रीन कंट्रीज से तो 5 दिन का उनका क्वारंटीन होगा, होम क्वारंटीन, ठीक है। इसमें जो है वो सभी लोग इसमें, मतलब प्रेग्नेंट वीमेन भी शामिल हैं और दूध पिलाने वाली माएँ भी शामिल हैं और 75 साल या उससे ज्यादा की उम्र के लोग भी शामिल हैं। होम क्वारंटीन 5 दिनों का उनको रखा जाएगा। अगर वो येलो कंट्रीज से आ रहे हैं तो इस सूरत में उनको 7 दिन तक होटल क्वारंटीन रहना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो रेड जोन से आ रहे हैं तो फिर 10 दिनों का होटल क्वारंटीन होगा इन तमाम लोगों का। बच्चों का मैं आपको बता चुका हूं कि जो 3 साल तक के बच्चे हैं वो पेरेंट्स के जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही उनको कंसिडर किया जाएगा। वैक्सीनेटेड हैं तो वैक्सीनेटेड, नॉन वैक्सीनेटेड नॉन वैक्सीनेटेड। लेकिन 4 से 17 साल के जो अनवैक्सीनेटेड बच्चे हैं तो उनको फिर होटल क्वारंटीन करना होगा और पेरेंट्स में से किसी एक को उनके साथ रहना होगा, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं फैमिली विजिटर्स की, क्योंकि विजिट वीजे भी 12 जुलाई से खोले जा रहे हैं, बिजनेस वीजाज भी खोले जा रहे हैं, जीसी सिटीजन्स भी आ सकते हैं और नॉन क्यूआईडी होल्डर्स जो हैं उनके लिए भी है। अब इसमें अगर वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और वैक्सीन ऐसी है जो कतर में अप्रूव्ड है तो उनका भी क्वारंटीन नहीं है, ठीक है। और अगर वो आ रहे हैं किसी येलो जोन वाली कंट्री से या ग्रीन वाली से या रेड जोन वाली से और वो पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, या ये कि उनके वैक्सीन पर 14 दिन नहीं गुजरे हैं, या वो जो मैंने पहले बताया है कि कोई ऐसी वैक्सीन है कि जो यहाँ पर अप्रूव नहीं है, तो इन तमाम सूरतों में उनको फिर जो है क्वारंटीन होना पड़ेगा। अगर रेड जोन से हैं तो फिर 10 दिन होटल में क्वारंटीन करना पड़ेगा, अगर येलो जोन से हैं तो 7 दिन होटल में क्वारंटीन करना पड़ेगा, और अगर ग्रीन जोन से हैं तो 5 दिन होम क्वारंटीन होगा। ये बड़ी टेक्निकल चीजें हैं तो ज़हन में रखिएगा। बहरहाल हमारे जो काम की जो बात है वो यही है कि जो कतर में फुली वैक्सीनेटेड हैं या कहीं और से आ रहे हैं और वो किसी ऐसी वैक्सीन उनको लग चुकी है कि जो कतर में अप्रूव्ड है, तो इस सूरत में फिर उनका क्वारंटीन नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चे हैं और नॉन वैक्सीनेटेड बच्चे हैं 4 से लेकर के 17 साल की उम्र तक, तो फिर उनका होटल क्वारंटीन है और उसके लिए फिर पेरेंट्स में से किसी एक को रहना पड़ेगा होटल में। और यहाँ पर मैं देखने वालों से कहना चाहूंगा कि ये लोग जो अभी कर रहे हैं कमेंट्स कि जिसमें वो अपना कतर के लिए ये जरूरत है वो जरूरत है, मैं आप सबसे ये कहूंगा कि आप लोग जितने मुझे देख रहे हैं इनको आप इनके पेज पे जाके इनको रिपोर्ट करें। आप जो ये गलत बातें यहाँ पे मेरे पेज में आके अपने कर रहे हैं कि कतर में ये जरूरत है वो जरूरत है और हम ये करेंगे वो करेंगे, इन सब के इन अकाउंट्स को आप सब रिपोर्ट करें ताकि अकाउंट बंद हो जाएं और लोगों को ये धोखा देना बंद करें ये लोग। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीसीआर। आरटीपीसीआर जो टेस्ट है, आरटीपीसीआर टेस्ट ये आने से पहले सबके लिए जरूरी है। आप किसी भी मुल्क से आ रहे हो ये आने से पहले कराना होगा और ये 72 आवर्स पहले कराना होगा। आप कहीं से भी आ रहे हो दुनिया के कहीं भी मुल्क से, जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो उसके बाद आने के बाद पीसीआर टेस्ट, अगर आप ग्रीन या येलो जोन कंट्री से आ रहे हैं तो यहाँ पे आने के बाद टेस्ट जरूरी नहीं है जो एयरपोर्ट पे करते हैं। लेकिन अगर आप रेड जोन कंट्री से आ रहे हैं तो पीसीआर होगा, भले से आप वैक्सीनेटेड हैं, क्वारंटीन नहीं होगा, लेकिन पीसीआर जो यहाँ पे एयरपोर्ट पे करते हैं वो होगा, ठीक है जी। उसके बाद एक चीज और जरूरी है ट्रेवलर्स के लिए कि जो जितने भी लोग आ रहे हैं कतर, उनको अब एतराज की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा आने से पहले। एतराज की जो वेबसाइट है मैं आपको बता देता हूं, www.ehtiraz.gov.qa। कहीं से भी आ रहे हो ये मैंडेटरी है, सबको इस पे रजिस्ट्रेशन अब करना होगा। 12 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। आने से कम 12 घंटे पहले आपको इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
अगर आप रेड जोन कंट्री में हैं, जैसे जो हमारे जो मुल्क हैं वो रेड जोन में हैं, और वहां से आप किसी और मुल्क में जाकर के वहां से आना चाहते हैं कि भाई उस मुल्क के लिए, वो मुल्क ग्रीन कंट्री में है और मैं वहां से जाऊं, तो कम से कम वहां पे दूसरे मुल्क में 10 दिन कम से कम रह के आना पड़ेगा, वरना आपका उसका एतबार नहीं होगा कि आप कहाँ से होकर के आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये तमाम बातें वाज़ेह हो गई होंगी, और ये बहुत बड़ी सहूलत है अब सबके लिए, और इससे फायदा होगा। अलबत्ता बच्चों का जरा जहन में रखिएगा कि जो 3 साल तक के बच्चे हैं वो तो पेरेंट्स के साथ चले जाएंगे, लेकिन जो 4 साल से लेकर के 17 साल तक जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, उनके लिए अब भी उनके लिए अब भी होटल क्वारंटीन है, और उनके साथ किसी एक पेरेंट्स में से किसी एक को जाना पड़ेगा। तो कतर से जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, जो लोग अभी इंडिया पाकिस्तान में या कहीं और जा चुके हैं और यहाँ पे उनके दोनों डोज कतर में लग चुके हैं और उस पर 14 दिन गुजर चुके हैं, तो अब वो आएंगे वापस, तो उनका अगर यहाँ के इकामा होल्डर हैं तो अब उनके लिए जो है क्वारंटीन नहीं है। ठीक है जी, तो वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि मालूमात पहुंचे लोगों तक, और लोगों की जो तशवीश थी, परेशान थे, वो परेशानी जरा सी कम हो। और साथ ही साथ और यूट्यूब पे जो मेरा, उसको आप कीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमेशा आप तक नई बातें, ताज़ा मालूमात कतर के बारे में पहुंचती रहें। और ये जो पॉलिसी जो अभी मैंने डिटेल में आपको बताई है, ये 12 जुलाई से इम्प्लीमेंट होगी। इसी के साथ इजाजत, तो ताहिर को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।